नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी वीडियो के अंदर। दोस्तों कहते हैं ना, एक बार अगर किसी से प्यार हो जाए ना तो किस हद तक चल रहा है कभी किसी को पता नहीं चलता इस चीज़ का। कहते हैं प्यार डुबो सकता है तो आपको बचा भी सकता है, प्यार अगर आपको ऊपर लेके जा सकता है तो नीचे लेके भी जा सकता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। आज की कहानी बिहार की है। बिहार के अंदर योगिता और नेहा दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, नेहा और योगिता का, जिसमें नेहा बहुत ही सुंदर थी। एक तरीके से देखा जाए तो उसका दूध का कलर था, प्यारी प्यारी आंखें थी, मतलब उसको कभी मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बट एक बार योगिता के पास न्योता आया उसकी दोस्त का कि उसकी दोस्त की शादी हो रही है। तो सभी दोस्तों ने डिसाइड किया कि अपन योगिता के घर से, मतलब नेहा के घर से चलेंगे सारे के सारे। तो वो बोलती थी, नेहा तू रात को रेडी हो जाना, हम तेरे को वहाँ से पिक कर लेंगे। ये कहानी 1990 की, जब उस टाइम के अंदर कुछ मतलब ज़्यादा कुछ खास नहीं होती थी चीज़ें। बट एक तरीके से देखा जाए आज के टाइम से और उस टाइम के, मतलब उस टाइम का बहुत अच्छा था। मतलब टेक्नोलॉजी का भी नहीं था, मतलब सब प्रेम भाव से रहते। और आज की तारीख में देखा जाए तो आपको सब पता ही है। पर ये सब छोड़ो, कहानी पे ध्यान देते हैं। जो नेहा थी रात के टाइम पे रेडी हो रही थी, तैयार हो रही थी। और मतलब उसको जैसे मैंने बताया पर दूध का कलर था, तो उसको कभी क्या मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब वो तैयार हो गई, मेकअप वेकअप लगा ली और फिर वो सोची कि अब थोड़े से मैं बाहर जाके बैठ जाती हूँ, मेरी दोस्त सब आ रही होगी। तो पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि अपने घरों के बाहर में पट्टियाँ लगी रहती थी जिसके अंदर अपन बैठ जाते थे आराम से। और ठीक ऐसे नेहा ने करा कि अपने घर के बाहर, उसके घर के बाहर में पट्टी लगी हुई थी और बैठ गई। उसके बाद में वेट कर रही है अपनी दोस्तों का कि उसकी दोस्त आई। और बाहर का मौसम इतना प्यारा हो रहा था ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी मतलब। और जो योगिता ने, मतलब नेहा ने अपने पे एक इत्र की, मतलब वो लगा रखी थी शीशी कानों के पीछे, हाथों पे, तो उसकी महक आ रही थी पूरे आंगन में। अब देखते ही देखते वो वेट करे जा रही थी कब उसकी दोस्त है उसे लेकर जाए। और उसने वो लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी। और अब आप देख सकते हो कि सफ़ेद कलर के ऊपर साड़ी कितनी ज़्यादा खिलती है। खैर ये वो अलग बात है। बट उसके बाद में क्या हुआ, देखते देखते लाइट चल गई, पूरा अंधेरा हो गया। अंधेरा हो जाने के बाद में एक हवा का झोंका आया, बहुत ज़ोर से हवा का झोंका आया। अब क्या, उसके पैर पे किसी ने छुआ। उसे लगा कि पता नहीं क्या बिल्ली होगी, कुत्ता होगा, या फिर क्या होगा, कुछ भी एक्सवाइजेड। उसको ऐसे लगा, महसूस कि मेरे पैर पे किसी ने छुआ जब लाइटें चल गई थी। उसके बाद में फिर लाइटें आ गई, फिर उसकी दोस्त पे आ गई कि यार तू यहाँ पे बैठी। बोले हाँ मैं तुम लोगों का ही वेट कर रही हूँ, अब चलते अपन सारे के सारे। तो चल गए शादी में, एंजॉय खूब किया आराम से। उसको लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया कि यार आप, तुम तो कितनी सुंदर दिख रही हो उसके अंदर, बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा कर, दुल्हन से ज़्यादा अटेंशन तुमने ले रखा है यहाँ पे। उसके बाद में वो लोग शादी से आए थे। फिर रात को नेहा सो जाती है। फिर जो दूसरी मतलब मॉर्निंग के अंदर उसकी क्या नींद पूरी तरीके से हो जाती है। एक वो कहते हैं ना कि बहुत टाइम के बाद में आप जब सोते हो ना तो आपकी नींद एक तरीके से भरपूर नींद लेके होते हो, तो वैसा नेहा को फील हो रहा। और उसके कमरे के अंदर इत्र की खुशबू ही जा रही, इत्र की खुशबू एक तरीके से, मतलब पूरा माहौल बन रखा था उसके कमरे के अंदर। अब वो जैसे उठी, थोड़ा फ्रेशअप हुई, उसके बाद में थोड़ा अपने बालों को संवारा। फिर बाद में अपनी मम्मी के पास जाती, मम्मी आज मेरी ना मिठाई खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, तो पापा को बोल के आप वहाँ से मिठाई मंगवाना। तो उसके मम्मी बोलती ठीक है बेटा, मैं बोल दूँगी पापा को। तो ये बोलने जाने के बाद में फिर वो क्या अपने बाहर चल गई, घर से बाहर थोड़ा रास्ते में जाए। जब वो शाम को अपने घर पे आई ना, उसने क्या देखा, उसके कमरे के मतलब कोने साइड में एक टेबल पड़ी हुई थी, उसके ऊपर मिठाई थी। मिठाई भी एक ऐसे तरीके से थी, मतलब एक अच्छी पैकेजिंग करी हुई कि हाँ ऐसे लग रहा था कि कोई ऊंची दुकान पे से आई हुई है। और कभी कभी देखा जाता है ना कि अपन, एक दो दुकानें होती है, एक अच्छी एक बेकार। तो बेकार दुकान की पैकेजिंग इतनी अच्छी नहीं थी जितनी एज़ कम्पेयर टू अच्छी दुकान की होती है। तो उस दुकान की पैकेजिंग भी अच्छी थी। और उसे जब वो, उसने पहले भी खा ली थी वो मिठाई, उसकी वहाँ की फेमस मिठाई थी है, तो पहले भी खा ली थी। उसको ऐसे लग रहा था कि आज इस मिठाई में कुछ अलग है, एक एसेंस डला हुआ था ना, वैसी खुशबू आ रही थी उस मिठाई के अंदर। तो उसने भर पेट खाया। और उसके बाद वो खाना वाना खाई रात को और सो गई। उसने बोला क्या बात है यार, मेरी मम्मी ने मेरा कहना माना, सो गई। फिर जब वो सो गई थी ना, उसके बाद में क्या, उसकी मम्मी उसके रूम में आई। उसकी मम्मी उसे बोलने ही आ रही थी कि बेटा जो तुमने मिठाई के लिए कहा था ना, वो मैं तुम्हारे पापा से मंगवा नहीं पाई, पता नहीं कैसे आई मिठाई वो। उसके बाद में क्या हुआ, फिर दूसरे दिन जब वो अपने घर से बाहर जा रही थी, मतलब वैसे ही तैयार व्यार हो गए, तो अपने दोस्तों से कहती है कि यार उस दिन शादी में कितना मज़ा आया यार, अपन ने उसको देखा। फिर जब वो घर पे आई, फिर अपनी मम्मी को कहती है कि मम्मी एक बात बोलूँ, मेरे को क्या है, गजरा चाहिए। जो गजरा कहते हैं ना, पहले के टाइम पे गजरा लगाते थे बालों के अंदर, मतलब मोगरे का एक तरीके से, तो वो चाहिए। उसकी मम्मी बोला ठीक है बेटा। तो फिर वापस उसकी मम्मी भूल गई। पर जब वो घूम कर आई पूरे मकान में, फिर देखा उसने वही उसके कमरे पे टेबल पे पड़ा रहा गजरा। वो बहुत खुश हुई,
मतलब वैसे लगे यार क्या बात है, आजकल तो मेरे माँ बाप मेरी हर ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हैं, दिन भर दिन जो मैं कह रहे जा रही हूँ वही मेरे लिए लेकर आ रहे हैं। उसको बहुत अच्छा लगना कि अपने माँ बापों के लिए बहुत अच्छा। फिर वापस तीसरे दिन जब वो बाहर गई तो क्या एक चूड़ी बेचने वाला आया था, उसकी दोस्त के पास में क्या चूड़ी थी, मतलब उसकी दोस्त पहन रही थी चूड़ी, वो भी लाल कलर की प्यारी सी। तो वो अपनी दोस्त से कहती कि यार तू ये चूड़ियाँ कहाँ से लेकर आई है, मुझे भी ऐसी चूड़ियाँ चाहिए यार, मेरे को भी पहनना है, मेरा बहुत मन करता है इस चूड़ियाँ पहनने का। बोलती है अरे वो अपने गाँव के मतलब कोने वाली दुकान है ना, वहाँ पे मिलती है चूड़ियाँ। तो वापस अपनी मम्मी को कहती आके, तो उसकी मम्मी हर बार भूल जाती चीज़ों को, बट जैसे वो सोचती ना फिर शाम को वो देखती तो टेबल पे वो चीज़ पड़ी रहती। ऐसे बहुत बार हो गया, उसकी जो इच्छा थी वो मिलता रहता। पर एक दिन जब उसको पैसों की ज़रूरत पड़ी एक बार, तो बोलती मम्मी मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, आप प्लीज़ मुझे दे दोगे क्या। तो उसके मम्मी ने बोला कि ठीक है कितने चाहिए, बोले इतने चाहिए। फिर उसकी मम्मी भूल गई क्या हुआ, वही जैसे होता था, पर उसको टेबल मिल गए। फिर एक दिन क्या घर उनके घर पे वापस किसी का न्योता आया। अब न्योता आने के बाद में तो वो लोग सब शादी में गए, उनका परिवार, नेहा, उसके पापा मम्मी सारे। अब शादी के अंदर क्या है, एक लड़की ने बहुत प्यारा सा नेकलेस पहन रखा था, एक अच्छा सा बिल्कुल सुंदर सा होता है ना कि नज़रें गड़ जाती है अपनी उस नेकलेस पे कि हाँ भाई ये चीज़ तो अब अपन को चाहिए, इस तरह का नेकलेस पहन रखा था। तो उसकी मम्मी को शादी में कहती है मम्मी देखो इतना प्यारा नेकलेस पहन रखा है उसने, आप प्लीज़ मुझे भी ऐसा दिलाओगे ना। उसकी मम्मी ने साफ हैंड टू हैंड मना करते कि देख बेटा अपनी हैसियत इतनी नहीं है, वो इतना महंगा नेकलेस अपन कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे इस चीज़ को, ज़रा तू भी तो देख, अपने घर की भी कंडीशन देख और उस नेकलेस को देख, वो तो बहुत महंगा लग रहा है। उदास होके वो आ गई और फिर रात को सो गई। फिर जब सुबह वो उठी ना तो उसने क्या देखा, सामने पड़ा टेबल पे नेकलेस। उसे समझ में नहीं आया यार नेकलेस कहाँ से आया, क्योंकि कल रात को जब मेरी मम्मी से बात हुई थी उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया कि देख बेटा हम तुझे नहीं दिलाएंगे, पर ये आया कैसे। अब उसे थोड़ी सी घबराहट होने लग गई कि यार ये नेकलेस आ कहाँ से रहा है, अगर मैं मम्मी को बताऊंगी मैं इस चीज़ के बारे में तो मम्मी मेरे पे शक करेगी कि यार ये नेकलेस कहाँ से आया, कहीं मैंने चुराया है क्या करा। तो उसने उस नेकलेस को छुपा लिया। अब अपनी सहेली के घर जाती है, वो तैयार वैयार होकर बोलती है यार मेरे साथ कुछ दिनों से ऐसा ऐसा हो रहा है। तो फिर उसकी सहेली कहती है कि यार अब पता है तू जैसे तू बड़ी हो गई ना, अब क्या तेरे घर वाले तेरी शादी के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, मतलब तेरे को प्रिपेयर कर रहे होंगे कि हाँ भाई अब इसको सारी चीज़ें ला के दे दो क्योंकि अब हमारी बच्ची बड़ी हो गई। बोलती है यार तो कुछ भी कहती रहती है कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे बाबा सच कह रही हूँ मैं, तू शादी के लिए बड़ी हो गई, तेरे घर वाले तेरी हर मांग को पूरी कर रहे हैं। अब वो कमरे में आती है, फिर कमरे में आके वो ऐसे हो जाती है, वो बोलती है कि यार अगर मेरी हर इच्छा पूरी हो रही है ना तो मैं अब वापस एक बार इच्छा पूरी करती हूँ मैं मेरी, कि मतलब कि क्या हो रहा है मेरे साथ में। वो आंखें बंद करती फिर बोलती है मुझे रेडियो चाहिए। पहले के टाइम पे रेडियो एक बहुत बड़ी बात थी लोगों के लिए, मतलब बहुत कम लोग अफोर्ड कर पाते थे रेडियो को, क्योंकि एक जरिया वही था सारी न्यूज़ चैनल गाने वाने सुनने का एक तरीके से। तो वो बोलती मुझे रेडियो चाहिए। फिर थोड़े टाइम बाद में वो अपने घर का आंगन में जाके आती, देखती कमरे में रेडियो, वो बहुत घबरा जाती है, सोचती भाई क्या हो रहा है मेरे घर के अंदर, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो वो गुस्से में आके चिल्लाती कि जो भी मेरे साथ में कर रहा है ना ये मेरे सामने आओ। अब जो उसके साथ में जो एंटिटी थी, अब उसे तो बस एक मौका चाहिए था कि हाँ मुझे ये आगे से बुलाए और मैं जाऊं। जैसे ही वो उसके सामने गई ना एंटिटी, तो एक जिन निकला। वो कितना सुंदर जिन था, इतना प्यारा, उसकी आंखें इतनी प्यारी सी थी। नेहा बोलती कि तुम कौन हो। वो एकदम से प्रकट हुआ एक तरीके से, मतलब हवा के अंदर वो सामने से खड़ा हो गया, बहुत लंबा चौड़ा अच्छा खासा सुंदर सुंदर आंखें, बिल्कुल गोरा सा, बिल्कुल एज कम्पेयर टू नेहा। तो वो बोलती तुम कौन हो। बोले मैं जिन हूँ, मुझे आप बहुत सुंदर लगे थे, आप उस रात जब तैयार हो रखे थे। फिर नेहा डर गई एक बार तो उससे, नेहा पलंग के पीछे जाके छुप गई। तो जिन कहता है प्लीज़ आप मुझसे डरिए मत, मैं आपको कुछ हानि नहीं पहुँचाऊँगा, रात को 8 बजे आप मुझे बुलाइएगा, मैं आपको सारी बात बताऊँगा। फिर रात का टाइम होता है, रात के 8 बजे वो उसे बुलाती है, फिर सारी बात बताते हैं जिनकी मैं आपके सुंदरता को देखकर मोहित हो गया बहुत ज़्यादा। अब किसी भी लड़की की तारीफ करूँगा आप सुंदरता की, तो वो यार ऑब्वियसली वो पिघल तो जाएगी ना यार, क्योंकि उसको कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है किसी से, और वो भी ऐसे वैसे नहीं कि भाई जिनसे मिल रहा है, कि भाई जो एक ऐसी शक्ति है जो इंसानों से बिल्कुल अलग है। तो फिर वो बोलता है कि मैं आपको बहुत अच्छा मतलब पसंद करता हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। बोले हम दोस्त बन के रह सकते हैं। नेहा बोलती है हम दोस्त बन के रह सकते हैं। तो फिर उसे डरने भी लग जाती है। फिर कहती है, वो जिन कहता है कि आप प्लीज़ मुझे मत छोड़ना। तो नेहा कहती है कि आप तो मेरी हर चीज़ इच्छा पूरी करते हो, तो भला मैं आपको क्यों छोड़ूंगी, एक चीज़ बताइए आप मेरे को, आप तो मेरी हर इच्छा पूरी करते हो।
तो फिर उन दोनों में बहुत दोस्ती रहती है। वो अपनी दोस्तों के सामने भी शेख ही मारती रहती है कि उसको जो चीज़ चाहिए होती है वो बस आंखें बंद करती है और उसको मिल जाती है। मैं जानता हूँ आप लोगों भी ये सोच रहे होंगे कि है ना, काश हमारे पास भी कुछ ऐसी एंटिटी होती कि हम हमारी जो इच्छा होती वो हम हमारे को ला देती। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस दुनिया में फ्री की चीज़ में ना वो मज़ा नहीं है जो आप पैसों से खर्च करो। और अगर आप फ्री की चीज़ मिल रही है ना आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी इंसान आपका फ्री में काम कभी नहीं करता। घर वालों को छोड़ के बाहर का कोई भी हो, उसको उसके बदले में कुछ ना कुछ चीज़ तो चाहिए ही। अब चलो कहानी पे आते, फिर वो घर से बाहर चल जाती है, अपने दोस्तों के सामने शेखी मारती है। वो कहती है, सारे घर उसके कहते हैं कि यार तेरे माँ बाप कितना ध्यान रखते तेरा, यार तेरे तो हर चीज़ इच्छा पूरी करने लग गए। तो फिर वो जिनकी तरफ देख के मुस्कुराती, बोले हाँ यार बस ऐसे यार, मतलब इच्छा मेरी पूरी कर देते हैं। सिर्फ नेहा ही उस जिन को देख पाती थी, और नेहा की जब इच्छा होती थी वो उसे बुलाती थी और बातें करती थी। नेहा और जिन, इन दोनों के बीच में इतना अच्छा मतलब बॉन्ड हो गई थी ना कि वो बात करे बिना रह नहीं सकता था जिन। वो उस रात के बाद से हो गए जब उसने उसका पैर छुआ था ना, जब लाइटें चल गई थी। अब देखते ही देखते 1 साल बीत गया और नेहा का उससे बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया। फिर बाद में जाके एक बार बात आती है नेहा की कि रिश्ते की। तो नेहा के दोस्तों को पता लग जाता है, योगिता, रिया, रेखा, इन सबको पता लग जाता है। फिर वो कहते हैं यार हमने सुना तेरे रिश्ते की बात हो रही है घर के अंदर। बोले हाँ यार मेरा रिश्ता होने वाला है अब जल्दी। अब जिनको बहुत बुरा लगता है, जिन उसे रात को पूछता है कि एक चीज़ बताओ, तुम्हारी शादी हो रही, तुमने मुझे बताया भी नहीं। बोले हाँ बताना क्या चीज़ है, अब कभी ना कभी तो मेरी शादी होगी ना। बोले मैं तुम्हें किसी और मर्द के साथ नहीं देख सकता। वो जैसे बोला घबरा गई नेहा। बोले तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? बोले मैंने कह दिया ना मैं तुम्हें किसी और मर्द के साथ नहीं देख सकता तो नहीं देख सकता। नेहा कहती कि देखो मेरी बात समझो, तुम्हारी दुनिया मेरी दुनिया बहुत अलग है। तुम्हारे नहीं होता होगा बट हमको आज की तारीख में हमारा घर बसाना पड़ता है किसी लड़के के साथ में, क्योंकि हम हमारे माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बन सकते। ये बोलने के बाद में कैसे ना कैसे करके नेहा जिन को मनाती है कि थोड़ा बात को समझो प्लीज, जैसे तुम तो मेरे साथ ही रहोगे ना, वैसे भी चलो तुम भी मेरे ससुराल, शादी के बाद तो मैं तुम मेरे साथ ही रहूंगे ना। तो वो जिन भी मान जाता है इजी वे के अंदर काफ़ी, ठीक है चलो। अब नेहा की शादी रहती है, जब जैसे उनकी सुहागरात होती है पहली वाली, तो उसका हस्बैंड नीचे उतरता रहता है, मतलब अपने कमरे से कुछ सामान वामान, जो पानी का गिलास होता है वो लेके आता है। नेहा कमरे में रहती है। अब जैसे ही वो क्या जिनका क्या खोपड़ी सरकी हुई थी पहले से ही, तो वो बस ये मौके की तलाश कर रहा था कि मैं क्या करूँ, किसका क्या करूँ। मैं इसके पास में किसी भी मर्द को नहीं देख सकता। उस टाइम तो उसने हाँ कर दी, बट अब पता नहीं क्या है। तो जैसे ही वो सीढ़ी से नीचे उतर रहा था ना, उसके पैर की हड्डी टूट गई, उसका फ्रैक्चर हो गया हेड टू हेड। अब घर में हल्लाकार हो गया, हाहाकार हो गया कि भाई कैसी बहू आई है, घर के कदम रखते ही मेरे बेटे की पैर की हड्डी टूट गई। ये तो बहू तो बहुत मनहूस है। उस टाइम पे लोग बाग बातें बनाते थे, उस टाइम के आज भी लोग बाग बातें बनाते हैं कि घर के अंदर कोई नई बहू आ जाती ना, तो ये बनाते कि यार ये तो चुड़ैल है, आती मेरा बेटा खा गई, आती मेरी बहू खा गई, आती मेरा बच्चा खा गई। ऐसे ऐसे बात बनाते हैं, उस टाइम के आज भी बनाते हैं। तो उसे नेहा को पता लग रहा था कि सारी चीज़ें कौन कर रहा है। तो नेहा ने दूसरे दिन कहा, उसको बुलाया जिनको, तुम मान रही नहीं हो ना इन चीज़ों से, मैंने तुम्हें कितनी बार कहते प्लीज़ इन चीज़ में इंटरफेयर मत करो। बोले वो तुम्हारे पास आ रहा था उस रात को और मैं चाहता नहीं था कि वो तुम्हारे पास में आए। बोले मैंने कितनी बार समझाया, प्लीज़ मान जाओ, वो मेरे हस्बैंड है। अगर तुम ऐसे करोगे ना तो लोग बाग ऐसे समझेंगे कि ये ना मैं एक तरीके से चुड़ैल हूँ, मैं ना यहाँ पे मेरे हस्बैंड को खा गई। तुम थोड़ी ना चाहते हो कि ऐसे मेरी लोग बाग इंसल्ट करे, मेरे बारे में बुराया करे। तो जिनको भी बहुत बुरा लगता है सुन के कि यार ये मेरी दोस्त है, मैं नहीं चाहता इसके साथ में बुरा हुआ ऐसा करके। तो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे हस्बैंड को ठीक कर दूंगा। तो नेहा उस टाइम रोक लेती, रुको रुको रुको, कोई जल्दी नहीं है, किसी चीज़ की जल्दी नहीं है, उन्हें नेचुरल तरीके से ठीक होने दो, अपने तरीके से। फिर बाद में नेहा उसको जिनको समझाती है। फिर देखते ही देखते थोड़े टाइम के बाद में जो उसकी जो ननद थी ना, वो भी बोलती है कि यार आपके पास में कितने सारी ड्रेसेस है, क्या है, मतलब यार आप तो इतनी सारी चीज़ें लेकर आए हो। और उसकी दोस्त, मतलब जो उसके हस्बैंड था ना, उसकी बहन, तो वो भी कहती कि भाभी यार आपके पास कितनी अच्छी ड्रेसेस है, आपके पास कितनी। तो कहती कि अरे यार तुम खुले तरीके से मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम्हें बताओ क्या चाहिए। तो सब अपनी डिमांड रखती है, उनकी दोस्तें भी आती है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। अब नेहा के पास तो जादू की छड़ी थी, वो जिन नेहा जो सोचती वो मिल जाता उसको, वो सबके अंदर बांट देती है।
ऐसे 1 से 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, पर देखते देखते उसका जो हस्बैंड था नेहा का, वो ऑब्जर्व करता है ये चीज़ें कहाँ से लाती है, ये मार्केट भी नहीं जाती है, क्या होता है। और नेहा के इतनी मतलब एक तरीके से देखा जाए ना कि सबसे बन के रहती है उस टाइम पे, पर देखते देखते उसके घर में इतना कलेश होने लग जाता है ना कभी कभी। तो वो हस्बैंड पूछता है कि ये चीज़ें ला कहाँ से रहे हो आप, ये आपकी 2 बैग है, जब आप घर से आए थे आप 2 बैग लेके आए थे, ठीक है, बट इनके अंदर लिमिटेड सामान आता है और आप ये जो इनके अंदर इतना बांट रहे हो वो कहाँ से आ रहा है। अब नेहा भी घबरा गई एक बार, कैसे ना कैसे करके उसने अपने हस्बैंड को समझा दिया। उसकी जगह कोई और भी होता ना तो वो ये सोचता कि यार ये मेरी वाइफ कहाँ से लेके आ रही है सामान, ये शायद ये कहीं बाहर से क्या ला रही है, 10 बातें घूमती दिमाग के अंदर। समझा दिया। फिर उसने अपने जिन को बोला कि प्लीज़ अब आप रुक जाओ, मतलब ये चीज़ें लाओ मत तुम। बोले नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकता। बोले मैं तुमसे नहीं मांगूंगी अब चीज़ें ये। बोले तुम अगर सोचोगी भी ना तो भी वो चीज़ तुम्हारे सामने आएगी, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तो गुस्से में आके बोलते थे नहीं। उसके बाद से वो जिन से मतलब एक तरीके से होता है ना मन मोटाव होना, मुंह फुला लेना, वह इस तरीके से हो गई। वो जिन से बात भी नहीं करती थी ना कुछ सोचती थी, क्योंकि अगर वो कुछ सोचती तो वो चीज़ सामने आ जाती, और जब सामने आ जाती तो उसका हस्बैंड सोचता कि यार ये वापस कहाँ से आई। उसके हस्बैंड के दिमाग में 10 ख्याल आते कि मेरी वाइफ का चक्कर किसी और लड़के के साथ तो नहीं चल रहा, क्योंकि वो उसको इतनी सारी चीज़ें ला के दे रहा है। मैं तो सुबह काम पे चल जाता हूँ, फिर बाद में तो यही जाने और मेरे घर वाले जाने, घर वालों की आँख में धूल झोंक के चल रहा है, क्या करे। 10 ख्याल आते रहते हैं उसमें। तो फिर ऐसा 1 हफ्ते तक हुआ। फिर उस दिन को बहुत बुरा गुस्सा आया। रात को वो नेहा को बालकनी में पकड़ लेता है, बोलता है कि क्या चल रहा है नेहा, तुम मुझको कोई चीज़ के बारे में बोलती क्यों नहीं हो, ना ही तुम सोचती कि हाँ ये चाहिए, ना तुम मुझसे बात करती हो। बोले तुम्हारे इस चक्कर के अंदर है ना मेरे घर के अंदर ऐसी बदनामी हो जाएगी कि मेरा किसी और से चक्कर चल रहा है। अब तुम ऐसा चाहते हो क्या, पर तुम जो सोचोगी वो तो मिलेगा। नहीं मेरे को नहीं चाहिए, तुम जो भी चाहिए। फिर उन दोनों में और मन मोटा हो जाता है। फिर जब नेहा सो के उठती है सुबह तो क्या देखती है, उसके कमरे के अंदर एक कचरा, बहुत सारा कचरा होता है ना वो फैला हुआ रहता है, एक तरीके से बहुत सारा कचरा फैला हुआ रहता है। फिर उसका हस्बैंड नहाकर आता है थोड़ी देर बाद, तो वो क्या देखता है कि इतना कचरा। फिर बोलता है नेहा ये क्या कमरे में गंदगी मचा रखी है। तो वो बोलती कि यार ये कमरे के अंदर ये चीज़ें आई कहाँ से, मतलब ये गंदगी कैसे मचा रही है, कमरे को थोड़ा साफ करो। अब जैसे कमरा साफ कर दे उसके 10 मिनट बाद में वैसे हो जाए वो सारी चीज़ें। वो समझ में नहीं आ रहा भाई क्या हो रहा है ये। अब नेहा में इतनी अच्छी खुशबू आती थी ना, इत्र लगा के रहती, उसके अंदर से भी स्मेल आने लग गई, थोड़ी गंदी गंदी सी रहने लग गई वो। अब जितना अपने वो इन लॉज से बना कर रहती उतनी उसके घर में कलेश होता। वो जब वो खाना खाती, खाने के अंदर बाल निकल जाते। वो जब उसके सास ससुर खाना खाते बैठ के उनके बाल निकल जाते, वो कहती कि ये खाना क्या बना रही हो तुम, रोटियों के अंदर बाल आ रहे हैं, थोड़ा खा ध्यान है तुम्हारा। अब जैसे ही वो रोटी परोसने आती अपने ससुर को, उसमें स्मेल आती। उसका ससुर कहता है कि बेटा तुम दूर से रोटी परोसा करो, इतनी गंदी स्मेल आ रही तुम्हारे में से। फिर उसकी जो सास थी उसके पास में गांव की मतलब औरतें आती बैठती कि और कैसे चल रहा है। फिर कहती है आप जानते हो बातें तो बनती रहती है। बोलते मैं तो कैसी बहू ले आई, आती तो मेरे बेटे का पैर तोड़ दी, अब घर के अंदर ऐसे खाने में बाल निकलते हैं हमारे, और इतना गंदा सड़ती है, मतलब एक तरीके स्मेल आती है एक तरीके से। बहुत ही गंदी बहू है हमारी। तो वो सुन के बहुत बुरा लगता है। कोई भी लड़की हो घर की सबको बुरा लगता ही है। अब उसे समझ तो गई थी कि कौन कर रहा है क्या कर रहा है ये। अब देखते ही देखते उसके हस्बैंड भी उसे बहुत इरिटेट हो गया था। अब जैसे कहते हैं ना शादी के बाद हस्बैंड वाइफ एक कमरे में सोते हैं, वो एक कमरे में नहीं सोने देते। अब जो उसका हस्बैंड था वो एक अलग रूम में सोता और नेहा उसी रूम में सोती, और वैसे गंदगी मस्ती कमरे के अंदर। नेहा इन सबसे फ्रस्ट्रेट होके वो अपनी मम्मी को ये सारी बात बताती है कि मम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, उस रात के बाद से ऐसा ऐसा। उसके बाद से वो लोग एक बाबा जी के पास जाते हैं। उस रात क्या लोग एक बाबा के पास जाते हैं और कहते हैं कि बाबा मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ। तो बाबा कहते हैं कि उसकी कुंडली देखते हैं और उसके दोष बताते हैं कि वो देख कर कि क्या चीज़ है क्या नहीं। वो बताते हैं कि इसके पीछे जिन पड़ गया है, वो सारी चीज़। बोलते हैं हाँ बाबा मैं भी आपको ये बता रही हूँ। बोले वो अब इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो इसकी सुंदरता में मोहित हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर ये एंटिटी किसी को देख लेती है ना एक बार तो बहुत ज़्यादा मोहित हो जाती है, वो उसे लेकर ही जाती है। तो इस चीज़ का कोई समाधान हो सकता है कि बाबा? बोले हाँ ये ताबीज़ लो, ये अपने गले में बांध के रखना और ये धागा मतलब इसमें लगा लेना। इसको कभी भी अपने गले से अलग मत करना, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी इसको अलग मत करना। अब वो जैसे उसने वो ताबीज़ पहना उसके बाद से थोड़ा 2-4 दिन हुए, 1 हफ्ता हुआ, ठीक होने लग गया और उसके कमरे के अंदर भी थोड़ा ठीक हो। अब दोनों हस्बैंड वाइफ एक कमरे में सोने लग गए।
सास ससुर से भी अच्छी बनने लगी, बॉन्डिंग अच्छी होने लगी और सब जगह अच्छा लग गया। पर एक बार क्या हुआ, नेहा बाहर गई थी शॉपिंग करने के लिए या कुछ भी सामान के लिए, उसके बाद से वो आई नहीं। कुछ 35 साल हो गए आज तक नेहा आई नहीं। क्या पता वो किस फिराक में बैठा हो जिनके साथ गई हो, या फिर गलती से उसके गले से वो धागा निकल गया हो। वो जिन बस यही आंखें गड़ाए बैठा था कि कब इसके गले से वो ताबीज़ होते, कब इसको मैं मेरी दुनिया में ले जाऊं। या क्या हुआ उसके बाद तो उसी को पता। बट मैं आपसे लास्ट में एक ही चीज़ कहूँगा, कभी भी है ना, आपको है ना कोई फ्री की चीज़ दे रहा है ना, इसके बदले में वो आपसे कुछ ना कुछ तो लेगा। आप बस ये सोचते हो ना कि यार मेरे को फ्री की चीज़ मिल गई, यार मेरे को इतना सब कुछ मिल गया, वो भी मेरे 1 रुपये गवाए। ज़रूरी नहीं है आपको आपका 1 रुपये, क्या पता इस चक्कर में आपकी जान भी मांग सकता है वो। लास्ट में आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी ना, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल पे बने रहो। जब तक के लिए धन्यवाद।